जंगल के नीचे छिपा हुआ मंदिर, उत्तराखंड की सबसे डरावनी रहस्यमयी कहानी, काल्पनिक। हेलो दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी किसी घने जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उत्तराखंड, देवभूमि। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल, प्राचीन मंदिर और सदियों पुराने रहस्य। यहाँ की हर घाटी अपने अंदर कोई न कोई कहानी छुपाए बैठी है। कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं और कुछ सिर्फ फुसफुसाहट बनकर जंगलों में गूंजती रहती है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक रहस्यमयी लोक कथा पर आधारित है। कहा जाता है कि पौड़ी गढ़वाल के घने जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि धरती के कई सौ फीट नीचे बना हुआ है। उस मंदिर का कोई नक्शा नहीं है, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन गांव वाले आज भी दावा करते हैं कि अमावस्या की रात वहां से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। सबसे अजीब बात, जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वह कभी वापस नहीं आया। एक भूली हुई कहानी। करीब 50 साल पहले उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। गांव में मुश्किल से 30-40 घर थे। सूरज ढलते ही पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता था। बच्चों को सख्त मना था कि शाम के बाद जंगल की तरफ नहीं जाना। अगर कोई पूछता क्यों, तो बुजुर्ग बस इतना कहते, जंगल में रात को इंसान नहीं चलते, कुछ और चलता है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदत्त बाबा बताते थे कि बहुत साल पहले वहां एक विशाल शिव मंदिर था, लेकिन एक रात जमीन फट गई, पूरा मंदिर धरती के अंदर समा गया। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घंटियां बजतीं, मंत्रों की आवाज आती, और सुबह जंगल के किनारे किसी के पैरों के निशान मिलते जो सिर्फ अंदर जाते थे, बाहर कभी नहीं आते थे। यूट्यूबर की जिद। दिल्ली में रहने वाला आर्यन एक फेमस हॉरर एक्सप्लोरर था। वह पूरे भारत में भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था। उसका मानना था कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब उसे इस मंदिर के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त रोहन ने कहा, भाई, अगर इतने लोग गायब हुए हैं तो कुछ तो होगा। आर्यन हंस पड़ा। भूत नहीं होते, सिर्फ लोगों का डर होता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जंगल की चेतावनी। अगली सुबह दोनों उत्तराखंड पहुंच गए। गांव में उन्होंने लोगों से मंदिर का रास्ता पूछा। सभी ने मना कर दिया। कोई बात करने को तैयार नहीं था। आखिर में एक 90 साल के बूढ़े ने उन्हें बुलाया। उसकी आंखों में अजीब डर था। उसने कहा, अगर जाओ तो सूर्य डूबने से पहले वापस आ जाना, और अगर घंटी सुनो तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। आर्यन मुस्कुरा दिया। उसे लगा, बूढ़ा बस डराने की कोशिश कर रहा है। जंगल के अंदर करीब 4 घंटे चलने के बाद मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। जीपीएस बंद हो गया। कंपास घूमने लगा। जंगल में अचानक इतनी शांति हो गई कि दोनों को अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। इतना बड़ा पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जड़ों के बीच पत्थर की सीढ़ियां थीं, जो अंधेरे में नीचे जा रही थीं। ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। उस हवा में मिट्टी की नहीं, बल्कि अगरबत्ती और जले हुए घी की गंध थी। पाताल का मंदिर नीचे उतरते ही ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर हजारों मूर्तियां बनी थीं, लेकिन हर मूर्ति की आंखें खुरच दी गई थीं। अचानक टन मंदिर की घंटी बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दोनों ने टॉर्च जलाई। सामने धूल में पैरों के ताजा निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो, लेकिन वापस आने वाले एक भी निशान नहीं थे। पहली परछाई रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। फिर वही आकृति, इस बार दूसरी तरफ। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा था, सिवाय उस सफेद आकृति के। कैमरा उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। गर्भगृह आगे एक विशाल हॉल था। सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां, हर मूर्ति किसी असली इंसान जैसी। कुछ के हाथ जुड़े हुए, कुछ चीखते हुए, कुछ रोते हुए। रोहन बोला, ये मूर्तियां नहीं, ये लोग लग रहे हैं। उसी समय एक मूर्ति की आंख से आंसू की एक बूंद गिरी। दोनों जम गए। पुजारी अंधेरे से एक आवाज आई, बहुत देर कर दी आने में। एक बूढ़ा पुजारी सामने आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, यह मंदिर भगवान का था।
लेकिन अब यहां किसी और का राज्य है। आर्यन ने पूछा। किसका? पुजारी मुस्कुराया। जिसका नाम लेने से भी लोग गायब हो जाते हैं। असली रहस्य मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काली मूर्ति थी। चेहरे की जगह सैकड़ों इंसानी हाथ। हर हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी जिंदा चीज की सांस चल रही हो। पूरे मंदिर में अचानक हजारों लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। मत देखो, भाग जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। अंत अचानक सीढ़ियां गायब हो गईं। सारे रास्ते बंद हो गए। मंदिर की घंटियां इतनी तेज बजने लगीं कि कानों से खून निकलने लगा। आर्यन ने नीचे देखा। उसके पैर पत्थर बन रहे थे। रोहन चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कुछ ही मिनटों में दोनों पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। 1 साल बाद एक रेस्क्यू टीम जंगल पहुंची। उन्हें मंदिर नहीं मिला, सिर्फ वही बरगद का पेड़ मिला। लेकिन उसकी जड़ों के बीच दो नई पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। एक के गले में कैमर